अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माज़रत के बहुत दिनों बाद आपके सामने दोबारा आई हूँ। और बस कुछ पर्सनल इश्यूज़ ऐसे थे आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्रीमी चिकन जिंजर। अब ये चलते रेसिपी की तरफ। ये प्याज लिए मैंने 3 अदद, इनको मैंने चॉप कर लिया, चॉप नहीं बल्कि थोड़ा सा फाइन चॉप कर लिया है, पेस्ट टाइप। ये 4 अदद मैंने टमाटर लिए, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये अदरक लहसुन है 1 टीस्पून, इनको भी पीस लिया था। ये ड्राई मसाले हैं आगे। सबसे पहले नमक है 1/2 टीस्पून, उसके बाद सुरख मिर्च है 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया है 1.5 टीस्पून, कुटी मिर्च है 1.5 टीस्पून, उसके बाद हल्दी है 1/2 टीस्पून, और फिर उसके बाद गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। फिर ये 2 ड्राई मसाले हैं, सूखी मेथी है और काली मिर्च है, ये क्वार्टर टीस्पून लेने हमने। उसके बाद हमने क्या करना है कि शिमला मिर्च एक छोटी सी काट लेनी, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें, कैसे भी काट लें। और थोड़ा अदरक है, इसको मैंने काट लिया हुआ है। और सब्ज़ मिर्च है 3 अदद, इनको भी काट लिया मैंने। थोड़ी सी क्रीम जाएगी, 1.5 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 कप चिकन 800 ग्राम है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमने। अदरक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ऑयल मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में, 1/2 कप ऑयल डालेंगे। इसको भी गर्म नहीं करना, इसके अंदर अभी चिकन डाल देना हमने। चिकन डालना है और उसको अच्छे से फ्राई करना है, और मुसलसल आपने इसको हिलाते रहना है इसके कलर चेंज होने तक। ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया इसके अंदर। ठंडे ऑयल में इसलिए डालने का मकसद ये है कि ये चिकन चिपकेगा नहीं कढ़ाई में ना। अभी भी देखें थोड़ा थोड़ा चिपकने लग गया है, लेकिन काफ़ी बेहतर रहेगा। इसको हमने फ्राई करना है इसके कलर चेंज होने तक, लाइट पिंक सा हो जाए। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना कि हमने हार्ड कर लेना इसको। ये भी इसको फुल हमने कुक नहीं करना, यहाँ पे जस्ट इसको कलर देना है। अच्छे से इसको फ्राई करते रहें और हिलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि सारा एक जैसा कलर आए। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, वाइट हो गया थोड़ा थोड़ा। ये देखें अच्छे से इसको हमने करना है, और तेज़ आंच पे करना है, आंच हल्की नहीं रखनी ताकि चिकन पानी ना छोड़े। पानी छोड़ देगा तो फिर हमारा काम जो है ना वो सारा बढ़ जाएगा, और वो चिकन की रेसिपी चेंज हो जाएगी। अच्छे से इसको हमने फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। बार बार हिलाते रहिएगा। अब ये चिकन तकरीबन हो गया हुआ है फ्राई। इसको अब हम कढ़ाई में से निकालेंगे, अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। और ऑयल हम यही वाला यूज़ करेंगे। ऑयल दोबारा और नया या इसमें से निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितना ऑयल हमने डालना है उसी में हमने इसको फ्राई करना है। ये मैं निकाल रही हूँ सारा चिकन वापस। जब उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया, वो जो 3 अदद मैंने ग्राइंड की थी, थोड़ा सा पानी डाल के ना ब्लेंडर में आपने इसको कर लेना। बहुत फाइन पेस्ट हमने नहीं बनाना। इसको अब हम फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कोई जल्दी नहीं है हमें, मीडियम आंच पे हमने हमेशा कुकिंग करनी होती है। हाई फ्लेम पे ज़्यादा कुकिंग नहीं करते। ये देखिए इसको फ्राई हो रहा है, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए प्यारा सा पिंक कलर आएगा। इसको ब्राउन नहीं करना, वरना हमारे जो कढ़ाई उसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, रेड नहीं रहेगा। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन और अदरक था 1 टीस्पून, ये वो डाल रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करें, नीचे नहीं लगना चाहिए। अब ये कढ़ाई के अंदर मैंने वापस चिकन डाल दिया। इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अब हमारी कुकिंग असल में स्टार्ट हो रही है। ये ऑयल वगैरह जितना भी उसके जूसीज हैं चिकन के, वो सारे हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे हल्का सा, ऐसे 1 आध मिनट। और ये टमाटर डाल दिए मैंने इसके अंदर, जो 4 अदद मैंने ब्लेंड किए थे। बहुत फाइन भी नहीं है और बहुत मोटे भी नहीं, कटिंग नहीं की मैंने। इस सारी रेसिपी में मैंने ब्लेंडिंग की है। इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी जाएगा, और इसको हम दम पे रख देंगे ताकि हमारा चिकन जो अच्छे से ना गल जाए। बाकी हम जो इसके स्पाइसेस हैं वो बाद में डालते हैं। जब मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, जो सारे मसाले थे हमारे ड्राई, एक जगह पे जो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था, ये मैंने वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से अब हम भूनेंगे, बहुत अच्छे से।
आँच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने इसी सारे काम में हमने अपनी कढ़ाई को गलाना है अच्छे से। और चम्मच हमेशा आहिस्ता चलाया करें, चिकन बड़ा सेंसिटिव होता है। और फ्रेश लिया है मैंने भी, आप भी ज़ाहिर है फ्रेश ही लाते हैं घर में, तो उसके लिए ये कि अगर बहुत ज़्यादा हम इसको चम्मच चलाएँगे तो ये टूट जाएगा। अब इसको अभी दम पे रख देंगे, बहुत हल्की आंच नहीं करनी हमने। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई का कलर आ रहा है। अभी तो ये आप देखिएगा एंड पे, एक एंड में इसका एक सीक्रेट है। ये अब हमने जो अदरक थोड़ा सा काट के लाया था, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च मैंने आपको 3 अदद बताई थी ना, ये वो जाएंगे। अदरक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये हमारा जिंजर चिकन बन रहा है, अदरक इसमें ज़्यादा जाएगा। अभी जा रहा है, बाद में एंड में हम और डालेंगे इसमें अदरक। आप यकीन करें बड़ी मज़े की रेसिपी, आपने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, आपको पता है कि मैं हमेशा 100% जिस पर मुझे बिलीव होता है मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बार बार मैसेजेस किए कि आप दोबारा आएँ और हमारे लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आएँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो हमने शिमला मिर्च डाली है, ये इसका ये भी सीक्रेट है। इसमें आपको खाते हुए ऐसा फील नहीं होगा कि हमने इसमें शिमला मिर्च डाली है, लेकिन उसका एक यूनिक टेस्ट आपको फील होगा जो कि बहुत मज़ा देगा। अब ये काली मिर्च डाल दी है, अभी सूखी मेथी नहीं डाली मैंने, सॉरी सूखी मेथी भी डाल दी है साथ ही। सूखी मेथी और काली मिर्च मैंने डाल दी है। अब इसको दम दिया है। अब ये मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। और देखिए साथ दूसरी साइड पे कोयला मैंने रखा है दहकाने के लिए, और ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया। हमारी रेसिपी तकरीबन फिनिश होने वाली है। अदरक डाल दिया है, सब्ज़ धनिया डाल दिया है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप खाएंगे और आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। इस डिश का बड़ा यूनिक से इसका टेस्ट है, बड़ी मज़े की डिश है। रेसिपी नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सभी चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्रीम जाएगी 1.5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा हमने क्रीम नहीं डालनी है, बस बिल्कुल मामूली सी क्रीम डालनी है। ये तकरीबन 800 ग्राम चिकन था, मैंने पहले भी आपको बताया। इसके लिए इतनी क्रीम 1 kg भी हो तो आपने इतनी ही क्रीम डालनी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया। अच्छे से साथ साथ इसको भूनते रहना हमने। ये तकरीबन हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल डन। आँच जो है बिल्कुल लाइट कर देंगे। एक बर्तन रखेंगे छोटा सा, कॉयल, आपके पास बर्तन कोई छोटा नहीं है तो आप कॉयल रख लें, फॉयल रख लें सॉरी। तो उसके अंदर आपने कोयला रखा है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डालेंगे और उसको ढाँप देंगे। ये देखिए उसका स्मोकी एक फ्लेवर आ जाएगा। इसको 2-4 मिनट के लिए दम देंगे अच्छा सा हम। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके साथ खानों में। और ये हर रेसिपी के साथ आप नहीं ट्राई कीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ों के लिए स्पेशली होता है, उसी के लिए आप इसको करिएगा। अब इसको हम रिमूव करेंगे और इसको कढ़ाई को हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया इसको। देखिए आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है और लजीज़ भी है। आप बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना है। तो मैं दोबारा आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द दोबारा नई रेसिपी लेके